नमस्कार, मैं अभी आप रवीश। देख रहे हैं राइट बिहार न्यूज़, में आप प्लीज 5 सब्सक्राइब लोगों माय को यूट्यूब डायन चैनल होने राइट के न्यूज़। शक में आप जिंदा जला दिया सभी गया। लोग मेरे इनमें साथ 3 जुड़ महिलाएं जाइए हैं और 2 पुरुष। अच्छा से अच्छा रात न्यूज़ 10 देखते बजे के आसपास करीब 50-60 लोग जमा होते हैं और 5 लोगों को खंबे से बांधकर जला देते हैं। 5 की मौत हो चुकी है। अब इस गांव में कोई नजर नहीं आ रहा है। इसी गांव के लोगों ने 5 लोगों को जलाकर मार दिया। तब शायद होश नहीं रहा होगा, लेकिन मार देने के बाद भाग जाने का ध्यान जरूर आया। क्या किसी को नहीं लगा होगा कि यह हत्या है और कानूनी कार्रवाई हो सकती है? मारने पीटने तक और जलाकर मार देने तक यहाँ के लोगों के दिमाग में किस बात की सनक चढ़ गई होगी? अगर भीड़ में इतनी ही ताकत थी तो हत्या के बाद भी वहीं खड़ी रहती, पुलिस के आने का इंतजार करती। लेकिन इस गांव में सब फरार बताए जा रहे हैं। अपनी आंखों के सामने 5 लोगों को जलकर मरता देखने वाले इस गांव के लोग कहां छिप गए हैं? इस गांव की आबादी 300 बताई जाती है। कहा जा रहा है कि 50-60 लोगों ने हमला किया। गांव का सन्नाटा बता रहा है कि सबको पता तो था कि हत्या अपराध है, लेकिन इसका जवाब नहीं मिल रहा कि जब भागने का होश रहा तो 5 लोगों को जलाकर क्यों मारा गया। 50 साल के बाबूलाल उरांव, 48 साल की सीता देवी, बेटा मंजीत कुमार, उसकी पत्नी रानी देवी और बाबूलाल उरांव की मां 65 साल की कातो देवी को जलाकर मार डाला गया। जलाकर मारने के बाद शवों को ट्रैक्टर में लादा गया और 2 किलोमीटर दूर ले जाकर एक तालाब में फेंका गया। जिस ट्रैक्टर से 5 शवों को ले जाया गया उसका भाड़ा भी 40,000 रुपया दिया गया। यह घटना कई तरह की नाकामी को उजागर कर रही है। संविधान भी फेल हुआ, सिस्टम भी फेल हुआ और समाज तो फेल हुआ ही। आपने कितने नेताओं को भाषण देते सुना है कि अंधविश्वास से बचिए, डायन, जादू, टोना यह सब कुछ नहीं होता। अब कोई नहीं बोलता, क्योंकि बोलने पर उसे धर्म विरोधी घोषित कर दिया जाएगा। आदिवासी इलाकों में डायन प्रथा के नाम पर मार दिए जाने की घटना से यह बिल्कुल नहीं समझना चाहिए कि वहीं तक यह सीमित है। इस भ्रम में मत रहिए कि यह कोई ग्रामीण प्रवृत्ति है और आदिवासी इलाकों तक ही सीमित है। शहरों में भी जादू टोना और अंधविश्वास का प्रचंड प्रचार हो रहा है। मिडिल क्लास तो भयंकर इसकी चपेट में है। जबकि संविधान का अनुच्छेद 51A(H) प्रत्येक नागरिक से उम्मीद करता है कि वह वैज्ञानिक सोच अपनाए और समाज में तार्किकता को बढ़ावा दे। संविधान के इस अनुच्छेद के अनुसार पूर्णिया के प्रशासन और समाज ने संविधान को फेल कर दिया। वो जमाना गया जब आप अंधविश्वास का विरोध भी कर सकते थे, लेकिन अब तो अंधविश्वास भी धार्मिक पहचान का हिस्सा बनकर राजनीति का एजेंडा बन गया है। आज के भारत में अंधविश्वास का विरोध करना धर्म का विरोध करना माना जा सकता है और सन की लोगों की भीड़ इस बात के लिए आपका पीछा कर सकती है। जितने भी अंधविश्वास फैलाने वाले बाबा हैं, उन्हें धर्म की राजनीति के कारण संरक्षण मिल गया है, प्रोत्साहन मिल रहा है। उन सब के पीछे इन्हीं इलाकों की गरीब जनता अपने किसी कल्याण की आस में दौड़ी चली आ रही है। इस वजह से मीडिया भी अब खुलकर जादू टोना का प्रचार करता रहता है। हर दिन अखबार और वेबसाइट पर बुरी शक्तियों से छुटकारा पाने का विज्ञापन छपता रहता है। जागरण के प्रवीण कुमार के नाम से यह हेडलाइन है कि भूत प्रेत और डायन ने जीना दुभर कर दिया, तो इन उपायों से पाएं बुरी शक्तियों से छुटकारा। जबकि मीडिया को कहना चाहिए था कि ये सब बकवास होता है। इस तरह के अंधविश्वासों से छुटकारा पाने के लिए संविधान का पाठ कीजिए, विज्ञान को समझिए। नवभारत टाइम्स में बाकायदा हेडलाइन छपी है कि आपके बच्चे को भी लग सकता है नजरदोष। मीडिया ने भी अंधविश्वास को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका अदा की है, बल्कि उसकी फैक्ट्री में ही रोज इस तरह के अंधविश्वास को एक वैध प्रोडक्ट के रूप में बनाकर पेश किया जाता है। YouTube पर टोटके बताने वालों के कारोबार मज़े से चल रहे हैं। करोड़ों व्यूज़ आते हैं। कोई पति को काबू में रखने के उपाय बता रहा है, कोई सास को, कोई बॉस को। ऐसे टोटके की तलाश में करोड़ों लोग भारत के इस काम में लगे हुए। टोटके सुझाने वाले जिस दर्शक समूह को तलाशते हैं, उनमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी, हर वर्ग के लोग। उन्हीं को कहा जाता है कि आप रसोई में इस चीज़ से उस चीज़ से टोटका कीजिए। लेकिन जब अंधविश्वास का शिकार खोजना होता है, तब भी महिला को ही पकड़ा जाता है। ज़रूरी नहीं कि हर महिला को डायन कहकर उस पर हमला ही किया जाए।
बहुत सी महिलाओं के बारे में कहा जाता है, अफवाह फैलाई जाती है कि वो जादू टोना करती है, बुरी नज़र से देखती है। उन महिलाओं के साथ भेदभाव शुरू हो जाता है, उनका सामाजिक बहिष्कार चलता है। यह बात हम आपको पहले इसलिए बता रहे हैं ताकि आप इस भ्रम में ना रहें कि पूर्णिया की घटना आदिवासी समाज तक सीमित रहने वाली घटना है। इस घटना के बहाने एक बार फिर से आदिवासी समाज के प्रति पूर्वाग्रह को स्थापित किया जा रहा है। मीडिया लिख रहा है कि उरांव जाति में, जनजाति में इस तरह की धारणाएं बनी रहती हैं, अंधविश्वास रहता है। अगर ऐसा ही है तो कोई जवाब दे कि YouTube में जादू टोना से लेकर बुरी नज़र से बचाने वाले फर्जी वीडियो को करोड़ों की संख्या में क्या केवल आदिवासी समाज के ही लोग देख रहे हैं? एक बड़ा सवाल भारत सरकार से है। सरकार से कोई सवाल पूछता है तो सरकार ट्विटर से लेकर YouTube से वीडियो हटवाने के आदेश भेजती रहती है। इस तरह के अंधविश्वास फैलाने वाले कितने वीडियो सरकार ने हटवाए हैं? संविधान के अनुच्छेद 51A(h) का पालन करने की जिम्मेदारी क्या भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार की नहीं है? वो इन्हें नहीं हटाने के लिए कहेगी, क्योंकि मौन रूप से या इसे धर्म के हिस्से के रूप में बढ़ावा दिया जाता है, जिसकी राजनीति कर सत्ता में बैठे हैं। इसलिए पूर्णिया की घटना को जरा व्यापक स्तर पर देखने की जरूरत है। आज धर्म के नाम पर राजनीति की गुंडागर्दी के कारण संविधान की मूल भावनाओं को लागू करना मुश्किल हो गया है। अंधविश्वास के खिलाफ लड़ने वाले डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की हत्या कर दी गई। उन्हें धर्म विरोधी चश्मे से देखा जाने लगा। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर ने अंधश्रद्धा के खिलाफ कई किताबें लिखी हैं। ये किताबें हिंदी में भी हैं। बिहार सरकार को दाभोलकर की इन किताबों को हर पंचायत में बंटवाना चाहिए। 2013 में दाभोलकर की हत्या के 4 दिन बाद ही महाराष्ट्र में काले जादू के खिलाफ एक बिल पारित किया गया, जबकि बिहार में 1999 से ही डायन प्रथा निवारण अधिनियम लागू है। इस कानून के 25 साल हो गए, लेकिन घटनाएं बंद नहीं हुई। अक्टूबर 1999 में राबड़ी देवी के कार्यकाल में यह कानून पास हुआ और उस वक्त बिहार पहला राज्य बना जिसने डायन प्रथा निवारण अधिनियम जैसा कानून बनाकर डायन प्रथा के खिलाफ कानूनी पहल शुरू की। लाइव लॉ ने लिखा है कि डायन प्रथा के खिलाफ कानून बनाने वाला बिहार पहला राज्य था। न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि जब 2001 में झारखंड में डायन प्रथा के खिलाफ कानून बना तो बिहार के कानून को ही हूबहू अपना लिया गया। उस समय झारखंड में बीजेपी के बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री थे। राबड़ी देवी के बनाए कानून को बीजेपी ने भी अपनाया। यह बात शायद बीजेपी को अब पसंद ना आए, लेकिन राबड़ी देवी ने शुरुआत की तो 2001 में झारखंड और 2005 में छत्तीसगढ़ में डायन प्रथा के खिलाफ कानून बना। अन्य राज्यों में भी बना। आज बिहार में तथाकथित जंगल राज नहीं है। तब 5 लोग डायन होने के शक में जलाकर मार दिए गए, और जब तथाकथित जंगल राज बताया जाता था तब राबड़ी देवी डायन प्रथा के खिलाफ कानून बना रही थी। अभी हाल में छत्तीसगढ़ में एक घटना हुई। 17 साल की एक लड़की समेत 3 महिलाओं को डायन होने के शक में मार दिया गया। छत्तीसगढ़ में डायन को टोनही कहते हैं। पूर्णिया की घटना केवल पूर्णिया की नहीं है। हम जब इसके लिए खोजबीन कर रहे थे तब समझ आ गया कि इसका संबंध उस राजनीति से है, उस गोदी मीडिया से है जो दिन रात अंधविश्वास को मान्यता देता है। अंधविश्वास बांटने वाले बाबाओं को भारत का भविष्य वक्ता बताता है। आम लोग इन्हीं के प्रभाव में आकर अपनी गलत सोच को सही ठहराने लगते हैं। डायन के शक में किसी औरत को मारना, पीटना, जला देना, हत्या कर देना देश के कई राज्यों की कड़वी सच्चाई है। अखबारों में ऐसी खबरें छपती हैं कहीं किनारे, और विकास की महान गाथाओं में इन्हें तेजी से भुला दिया जाता है। राष्ट्रीय अपराध शाखा ब्यूरो NCRB का आंकड़ा कहता है कि भारत में सन 2000 से लेकर 2023 तक 2500 से अधिक महिलाओं को डायन होने के शक में मार दिया गया है। झारखंड का भी हाल देखिए, वहां 20 साल में 1800 महिलाओं पर डायन होने के शक में हमला हुआ है। कईयों की मौत भी हुई है। बिहार और झारखंड ही नहीं, महाराष्ट्र से लेकर राजस्थान, बिहार, झारखंड, बंगाल, असम और पंजाब तक में डायन के शक में किसी औरत को मारने की घटना मिल जाएगी। निरंतर ट्रस्ट का आंकड़ा है कि बिहार में कम से कम 75,000 महिलाएं डायन करार दिए जाने के खतरे का सामना कर रही हैं।
हर गांव में एक या दो महिलाएं मिल जाएंगी जिन्हें घोषित या अघोषित रूप से डायन करार दिया। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं राइट न्यूज़ आर। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल राइट न्यूज़ आर। मैंने आप सभी को सामने लेके आया हूँ अच्छा से अच्छा वाला न्यूज़, क्योंकि अभी का आजकल का ज़माना पहले जैसा ज़माना नहीं है। कोई भी घटिया न्यूज़ आजकल नहीं चलता है, इसलिए आदमी हर टाइम मांगता है क्या सोच क्या हो रहा है, ऑल में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है। इसलिए आप लोग हर टाइम अच्छा से अच्छा वाला न्यूज़ देखने चाहती हैं। मैंने आप लोगों के लिए लेके आता रहूँ हर टाइम अच्छा से अच्छा न्यूज़। रविश कुमार अभिषेक शर्मा जी का अच्छा से अच्छा वाला न्यूज़। आप लोग मेरे साथ जुड़ जाइए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राइट न्यूज़ आर को साथ रहना है। फिर से आप लोग से हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब राइट चैनल। थैंक यू। सभी अच्छा रहो, खुश रहो।